The sun may have set over our city this evening. I can see the dawn of a better day for humanity. You have dared to reach for something greater. The future is in our hands. My friends, we have toppled a political dynasty. New York, tonight you have delivered a mandate for change, a mandate for a new kind of politics, a mandate for a city we can afford, and a mandate for a government that delivers exactly that. On January 1st, I will be sworn in as the mayor of New York City, and that is because of you. So before I say anything else, I must say this. Thank you. Thank you to the next generation of New Yorkers. ज़हरान ममदानी ने अमेरिका में तारीख रकम कर दी। पहली बार न्यूयॉर्क का मुसलमान मेयर मुंतखब। ट्रंप की हिमायत के बावजूद आज़ाद उम्मीदवार एंड्रयू कुओमो को शिकस्त। एंड्रयू कुओमो ने शिकस्त तस्लीम कर ली। ज़हरान ममदानी को मुबारकबाद दी। ज़हरान ममदानी की धुआंधार विक्ट्री तकरीर में ट्रंप पर तनकीद। कहा, न्यूयॉर्क में मौरूसी सियासत का खात्मा कर दिया। मुस्तकबिल हमारे हाथों में है। आज खौफ की शिकस्त और उम्मीद की जीत हुई। आवाम को तकसीम करने की इजाज़त नहीं देंगे। न्यूयॉर्क में इस्लामोफोबिया की कोई गुंजाइश नहीं। अब इस्लामोफोबिया के नाम पर इलेक्शन नहीं जीत सकते। ट्रंप सुन ले, न्यूयॉर्क तारिकीन वतन का शहर है और रहेगा। तारिकीन वतन ही न्यूयॉर्क को चलाएंगे। मैं मुसलमान हूँ, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट हूँ। मुसलमान होने पर किसी से माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं। ज़हरान ममदानी तकरीर के दौरान कुरान पाक की आयात भी पढ़ते रहे। अमरीकी रियासतों वर्जीनिया और न्यू जर्सी में भी डेमोक्रेट्स कामयाब। एबिगेल वर्जीनिया की पहली खातून गवर्नर मुंतखब। न्यू जर्सी में डेमोक्रेटिक खातून मिकी शेरिल गवर्नर मुंतखब। वर्जीनिया में नौ मुस्लिम खातून गजाला हाशमी नायब गवर्नर बन गईं। गजाला हाशमी पहली भारतीय नयाद और पहली मुस्लिम नायब गवर्नर हैं। जर्सी शहर में मोस्तब अली मेयर के उम्मीदवार। लाहौर में पैदा होने वाले मोस्तब अली 2000 में जर्सी सिटी मुंतकिल हुए। 9/11 हमलों के बाद मोस्तब के वालिद को नौकरी से निकाला गया। वालिदा को हिजाब करने पर तासुब का सामना करना पड़ा। रिपब्लिकन इसलिए हारे क्योंकि बैलेट पेपर पर मेरी तस्वीर नहीं थी। ट्रंप ने इलेक्शन में हार की वजह बता दी। ट्रुथ सोशल पर पैगाम में कहा, शट डाउन रिपब्लिकन की शिकस्त की दूसरी वजह है ट्रंप का डॉक वोटिंग और वोटिंग मशीनों के खात्मे के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करने का इंदिया। कहते हैं बजरिया डॉक वोटिंग गैर शफाफ, महंगी और मुतनाज़ है। 2026 के वस्त मुद्दती इंतखाब से पहले एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करूंगा। उधर साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा की ज़हरान ममदानी समेत तमाम डेमोक्रेट उम्मीदवारों को मुबारकबाद। कहा, अभी बहुत काम बाकी है लेकिन मुस्तकबिल अब कुछ ज़्यादा रोशन दिखाई देता है। साबिक अमरीकी सदर बिल क्लिंटन ने कहा, ज़हरान ममदानी की मुस्तकबिल में कामयाबियों के लिए दुआ गो हूँ। हिलरी क्लिंटन ने कहा, 50 साल बाद ज़्यादा टर्न आउट जमहूरियत की जीत है। अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने कहा, हम मेहनत कश अवाम की नुमाइंदा हुकूमत बना सकते हैं। ममदानी का वर्किंग क्लास एजेंडा जीत गया। ज़हरान ममदानी ने 2001 के बाद का टर्नआउट का रिकॉर्ड तोड़ दिया। डेमोक्रेटिक मुस्लिम उम्मीदवार ने 50% से ज्यादा वोट हासिल किए। 34 साला ज़हरान ममदानी युगांडा के दारुल हुकूमत कंपाला में पैदा हुए। इनके वालिद महमूद ममदानी प्रोफेसर और वालिदा मैरोनायर बॉलीवुड और हॉलीवुड में फिल्म साज है। 7 साल की उम्र में वालिदैन के साथ न्यूयॉर्क मुंतकिल हुए। 2020 में न्यूयॉर्क स्टेट असम्बली के लिए इंतखाब लड़ा और जीता। वो रियासती असम्बली में आने वाले पहले जनूबी एशियाई मर्द, पहले युगांडा निजाद और सिर्फ तीसरे मुसलमान बने। ज़हरान रोटी कपड़ा मकान इकोसिस्टम जो है उसको हम प्रोवाइड करते रहें। एंड द एरियाज वी ऑल नो, मिनरल्स एंड माइनिंग, आईटी, एग्रीकल्चर, फार्मा, वो सब आपको you have a very clear view on that. But they have decided to open an office in Pakistan and make Pakistan a technical and export hub. The economic team sat down and we had a very detailed presser. 9 lakh new filers आए हैं, and that's where the widening part sort of comes in as well.
मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम कोई हतमी मकसद नहीं, पैदावार पर मबनी मुआशी तरक्की ही पायदार रास्ता है। AI पर मबनी तरक्की के लिए इकोसिस्टम तश्कील देना होगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कराची में तकरीब से खिताब, बोले हमें रिवायती मईशत से बाहर निकलना होगा। ब्लू इकॉनमी में भरपूर सलाहियत मौजूद है। पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। 9 लाख फाइलर्स का इजाफा हुआ। हमें मुआशी बेहतरी के लिए नए शोबों में तवज्जो देने की ज़रूरत है। मईशत में निजी शोबे का किरदार बहुत अहम है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। शेख रशीद उम्रा अदायगी की खातिर सऊदी अरब जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे थे। एयरपोर्ट हुकाम ने जाने से रोक दिया। हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का हुक्म दिया था। वीडियो बयान में शेख रशीद ने कहा वो एयरपोर्ट पहुंचे तो उम्रे पर जाने से रोक दिया गया। कहा गया आप नहीं जा सकते। तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने का ऐलान। 27वीं तरमीम है, ये आएगी और मैं कहूँ कि नहीं आएगी या देख रहे हैं, ये आने वाली है और कोशिश करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह कि जो असूल के मुताबिक, जो आइन और कानून के मुताबिक यहाँ बिल्कुल वो पेश करेंगे। आपको पूरा हक होगा, आप उसके ऊपर अपनी तकरीर भी करेंगे, आप उसके ऊपर अपनी राय भी देंगे। अब वो कमेटी में अगर फैसला हुआ, जो चेयर कर रहे होंगे कमेटी में भी जाएगी। कमेटी अगर फैसला करेगी कि जी जब माजी की तरह दोनों चूँकि बड़ा सेंसिटिव है, दूसरा हाउस भी आ जाए, वो दूसरा हाउस की कमेटी भी आ जाए, हमें कोई किसी चीज़ पे हुकूमत को कोई रिजर्वेशन नहीं है। ये नहीं है कि यहाँ तरमीम लाई जाए और आनन फानन उसके ऊपर वोटिंग शुरू हो जाए, ये नहीं होगा। हुकूमत ने 27वीं यानी तरमीम का फ्रेमवर्क तैयार कर लिया। तरमीम जुमे को पहले सेनेट में पेश किए जाने का इम्कान। तरमीम आइंदा हफ्ते दोनों ऐवानों से मंजूर कराए जाने की तवक्को। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का 2 टोक ऐलान। हुकूमत 27वीं यानी तरमीम ला रही है और लाएगी। तरमीम आइन और कानून के मुताबिक पेश करेंगे। जल्दबाजी में तरमीम मंजूर नहीं करवाई जाएगी। पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी है। 27वीं तरमीम पर 7 बैठे हैं। MQM और दीगर इत्तेहादियों को भी एतमाद में लेना है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का 27वीं तरमीम पर क़यास आराइयों से गुरेज का मशवरा। कहा ज़ेर गौर तरमीम का मकसद अदालती अमल को मज़ीद तक़वियत देना है। वज़ीर आज़म के मुशीर सेनेटर राना सनाउल्लाह का कहना है कि अदलिया पर तनाज़ा खड़ा होने वाली कोई बात नहीं। आइन में बेहतरी के लिए तरामीम की जाती हैं। 27वीं तरमीम को ऐसी खौफनाक चीज़ बनाकर पेश किया जा रहा है जैसे कोई तूफ़ान हो। ऑपोजिशन इत्तेहाद का हर सूरत 27वीं आईनी तरमीम का रास्ता रोकने का ऐलान वाज़े किया। तरमीम से मुल्की बुनियादें हिल जाएंगी, मंजूर नहीं होने देंगे। महमूद खान अचकज़ई की ज़ेर सदारत तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के हंगामी इजलास में फैसले। असद कैसर ने कहा पीपल्स पार्टी जमहूरियत को दफन करने के लिए जान लगा रही है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा 27वीं आईनी तरमीम पर बानी PTI से मुशावरत के बाद बाकायदा रद्द अमल देंगे। कभी भी NFC अवार्ड को नहीं छेड़ा गया। सूबों की मुशावरत के बगैर कुछ न किया जाए। बैरिस्टर अली जफर ने कहा या तो हुकूमत को पता नहीं तरमीम आ रही है या इन्हें ये नहीं मालूम ये सब कोई और कर रहा है। बिलावल का मौकिफ तो आइन को खत्म करने के मुतरादिफ है। साबिक सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोकर का कहना है बिलावल की ट्वीट के जरिए आइनी तरमीम का पता चला, ये अदलिया के साथ खिलवाड़। सेनेट में PTI अरकान का हंगामा, शोर शराबा, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। PTI सेनेटर्स का अपोजिशन लीडर का इलेक्शन कराने का मुतालबा। शोर शराबे में ही चेयरमैन ने ऐवान की कार्रवाई जारी रखी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा जितनी जल्दी अपोजिशन लीडर की तैनाती की जाए उतना बेहतर है। अपोजिशन लीडर की तैनाती पर पर्चे फाड़ने की ज़रूरत नहीं थी। ये भी कहा तालिबान हुकूमत आई तो पाकिस्तान की तरफ से जाकर कहा गया चाय के कप के लिए आए हैं, वो कप ऑफ टी हमें बहुत महंगा पड़ा। ऐसी गलतियां नहीं करनी चाहिए। दहशतगर्दी के वाक़यात 2012 से भी ज़्यादा बढ़ गए हैं। पाकिस्तान का वनडे सीरीज का फातिहाना आगाज। जनूबी अफ्रीका को पहले वनडे में 2 विकेटों से शिकस्त दे दी। 264 रन का हदफ आखिरी ओवर में हासिल किया। सलमान अली आगा और मोहम्मद रिजवान की शानदार पार्टनरशिप। सलमान अली आगा ने 62 और मोहम्मद रिजवान ने 55 रन बनाए। फ़खर जमान 45, साम अयूब 39 और हुसैन तलत ने 22 रन की इनिंग्स खेली। बाबर आजम एक बार फिर नाकाम।
7 रन बनाकर आउट हुए। सलमान अली आका मैन ऑफ द मैच करार पाए। फैसलाबाद में 17 साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी। 17,000 गुंजाइश वाले स्टेडियम में हाउसफुल शो। रानो रीच को इस्लामाबाद मुंतकिली के लिए कराची से रवाना कर दिया गया। रवानगी से कबल रानो रीच की खुसूसी पिंजरे में रखा गया। पिंजरे में रीच के रद्द-ए-अमल, खुराक और सेहत को जांचा गया। तर्जुमान बल्दिया उज़्मा के मुताबिक रानो को बगैर दवाई या नशावर चीज़ के कुदरती अंदाज में पिंजरे में मुंतकिल किया गया। कराची के फैसल बेस से रानो को बजरिया C-130 इस्लामाबाद रवाना किया गया। मौसम सरमा ने दस्तक दे दी। पंजाब और केपी में मौसम सर्द हो गया। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, कसूर में बारिश के साथ यालाबारी। पेशावर, दीर, सवात, बालाकोट, एबटाबाद में भी तेज बारिश और यालाबारी। सवात के पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी। वादियों ने सफेद चादर ओढ़ ली। बाबूसर टॉप और वादी लीपा में शदीद बर्फबारी। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में बारिश और बर्फबारी। मौसम इंतहाई सर्द। बारिश और बर्फबारी का सिलसिला आज भी जारी रहने की पेशगोई। उधर लाहौर में तेज हवा के बायस फ़ज़ाई आलूदगी में बड़ी कमी। शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 158 तक गिर गया। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं लाहौर में 24 घंटों के दौरान फ़ज़ाई मयार में मुसलसल बेहतरी आ रही है। सदर आसिफ जरदारी की कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ और सरमायाकारी के इम्कानात पर तबादला ख़याल। सदर आसिफ जरदारी की ताजिकिस्तान और इराक़ी सदूर से मुलाकातें। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और दीगर शोबों में दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ का अज़्म। ताजिक सदर से मुलाकात में दोनों मुल्कों में परवाज़ों की बहाली की गौर की दावत। बैनुल सूबाई तिजारत तमाम सूबों का आईनी हक है। किसी सूबे को खुराक और अजनास की तरसील रोकने का इख्तियार नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी कहते हैं सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, अवाम के रिज़्क पर सियासत नहीं होनी चाहिए। गंदुम के मसले के हल के लिए बैनुल सूबाई हमआहंगी ज़रूरी है। वज़ीर आला केपी से सेनेट कायमा कमेटी के वफ़द की मुलाकात। पंजाब हुकूमत की जानिब से गंदुम की तरसील पर मुबैना पाबंदी का मामला भी ज़ेर गौर आया। जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाना वक्त की अहम ज़रूरत है। डिजिटल ताउन और सरहद पार राब्ते इलाकाई तरक्की के लिए नागुज़ीर हैं। पाकिस्तान इलाकाई डिजिटल ताउन और मुश्तरका तरक्की के लिए हर सतह पर तैयार है। वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शज़ा फातिमा का इस्लामाबाद में इजलास से खिताब। कहा दुनिया भर में इंटरनेट के इस्तेमाल में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। कनेक्ट पाकिस्तान 2030 के तहत तेज़ रफ्तार इंटरनेट की फराहमी का हदफ है। कराची पाकिस्तान का मुआशी हब है। राब्तों में इजाफे से ही तरक्की की राहें खुलती हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में तकरीब से खिताब। सिंध हुकूमत आवाम की बेहतरी के मंसूबों पर अमल पैरा है। सुप्रीम कोर्ट कैंटीन धमाके का एक जख्मी दम तोड़ गया। एसी प्लांट में धमाके की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। धमाका एसी कंप्रेसर की मरम्मत के दौरान हुआ। गुज़श्ता रोज एसी गैस धमाके से 13 अफराद जख्मी हुए थे। पाक फौज के ज़ेर एहतमाम बनू में कबायली जिरगा, जानी खेल के माहिदीन और मशरान की बड़ी तादाद में शिरकत। GOC इमरान शाह का इलाके में अमन के लिए कबायली माहिदीन के किरदार का खैर मकदम। कहा अवाम के ताउन से इलाके में अमन और तरक्की का सफ़र कामयाबी से जारी है। सिखों के रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक का 556वां जन्मदिन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बाबा गुरु नानक को खराज अक़ीदत। कहा बाबा गुरु नानक ने हमेशा अमन को फ़रोग़ देने का दर्स दिया।
इनकी तालीमात इंसाफ पसंद मुआशरे के क़याम के लिए मशअल राह हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, बाबा गुरु नानक मजहबी रवादारी और बैनुल मज़ाहिब बामांगी की बेहतरीन मिसाल थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से कहा कि गुरु नानक साहब इंसानियत, मोहब्बत और अखुवत के अलम बरतार थे। पंजाब के हर शहरी के लिए मसावी सहूलतों और हुकूक के अलम बरतार हैं। साल का सबसे बड़ा सुपर मून आज होगा। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक शाम 6:19 पर चांद अपनी रोशनी के उरूज पर होगा, जमीन से करीब तर होगा। उस वक्त चांद का जमीन से फासला 2,21,817 मील होगा। चांद अपने हजम से 7 से 9% तक बड़ा लगेगा, 16% ज्यादा रोशन लगेगा। ये साल 3 सुपर मून में से दूसरा सुपर मून होगा। सुपर मून का अगला नज़ारा दिसंबर में किया जा सकेगा। अमेरिका का सऊदी अरब को जदीद 48 F-35 तैयारी फरोख्त करने पर गौर। खबर एजेंसी के मुताबिक सऊदी अरब ने F-35 खरीदने की दरखास्त की थी। अरबों डॉलर मालियत के मुआहदे पर ट्रंप इंतजामिया और कांग्रेस से हतमी मंजूरी लेना बाकी। पेंटागन, व्हाइट हाउस और महकमा खारजा का तबसरे से गुरेज। पाकिस्तान क्रिकेट टीम हांगकांग सिक्सेस टूर्नामेंट के लिए रवाना हो गई। कौमी टीम की क़यादत अब्बास अफरीदी कर रहे हैं। इवेंट 7 से 9 नवंबर तक खेला जाएगा। पाकिस्तान ग्रुप सी में अपना पहला मैच जुमे को खेलेगा। एशिया सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट स्क्वाड का ऐलान। स्टीव स्मिथ टीम की क़यादत करेंगे। पैट कमिंस कमर की तकलीफ से निजात ना पा सके। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान पहला टेस्ट 21 नवंबर को पर्थ में खेला जाएगा। और रंगारंग मलबूसात और मॉडल्स की रैंप वॉक। पेरिस फैशन वीक पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज बन गया।